बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्फ ज़ाल का तलफ़्फ़ुज़। हवा जब फेफड़ों से निकलती है और नरखरे से गुजरते हुए आवाज के तारों में इर्ताश पैदा करती है और इस वक्त जबान का इब्तिदाई हिस्सा ऊपर के सनाया वाले दांतों को छूता है तो हर्फ ज़ाल तलफ़्फ़ुज़ होता है। हर्फ ज़ाल को तलफ़्फ़ुज़ करते वक्त जबान की हालत का मुशाहिदा करते हैं। ذلك الذين ذبابا अगर ज़ाल के तलफ़्फ़ुज़ करते वक्त पेश मौजूद हो तो लाज़मी तौर पर कोशिश करें कि आवाज मोटी ना हो सके। लज़ू इल्मिन ज़ू मिर्रह यज़्कुरून यज़्करून मुज़ब्ज़बीन इस मिसाल में 2 बार हर्फ ज़ाल इस्तेमाल हुआ है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक हर्फ सा का तलफ़्फ़ुज़। फेफड़ों से खारिज होने वाली हवा आवाज के तारों को छुए बगैर नरखरे से गुजरती है और इस हालत में जबान का इब्तिदाई हिस्सा ऊपर वाले सनाया के सिरों पर लगता है और हर्फ सा का तलफ़्फ़ुज़ होता है। अब हर्फ सा के तलफ़्फ़ुज़ के वक्त जबान को देखते हैं। जबान का कोना ऊपर वाले सनाया के सिरों को लग रहा है और सा की आवाज कमजोर और हल्की सुनाई दे रही है। समरह बस्ती ثم منثورا مسبورا हर्फ ज़ा का तलफ़्फ़ुज़। हवा जब फेफड़ों से निकलती है और नरखरे से गुजरते हुए
आवाज के तारों में इर्ताश पैदा करती है। जबान का इब्तिदाई हिस्सा ऊपर के सनाए के सिरों से टकराता है और जा की आवाज सुनाई देती है। अब हम हर्फ जा का तलफ्फुज के वक्त जबान को देखते हैं। जबान का कोना ऊपर वाले सनाया से लग रहा है और बकिया जबान ऊपर की तरफ माइल होती है ताकि हर्फ जा की आवाज मोटी अदा हो सके। ظن ظن जा की पुर और मोटी आवाज पर तवज्जो करें। ظالمين ظالمين ظلا ظلا الظنون الظنون مظلوما مظلوما عظيم عظيم हर्फ वाव का तलफ्फुज। हवा जब फेफड़ों से निकलती है और नरखरे से गुजरते हुए आवाज के तारों में इर्ताश पैदा करती है और इसी वक्त होठ को गोल करके वाव की आवाज निकाली जाती है। ولد ولد अलबत्ता अरबी के तलफ्फुज के माहिरीन के बकौल इस वक्त हर्फ वाव को अदा करने में जबान के आखिरी हिस्से और हल्क का भी बहुत दखल होता है, लेकिन तलफ्फुज की अदायगी होठों के जरिए अंजाम पाती है। الورد المورود الورد المورود فوسوس فوسوس ووالد وما ولد ووالد وما ولد وورثه أبواه وورثه أبواه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पर अमल पैरा हैं।